हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं ऑडियंस मेथड के बारे में, जिसकी वजह से हम लोग एक डीएफए को कन्वर्ट करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन में। तो ये हम लोग का गिवन क्वेश्चन। सो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम लोग को इक्वेशन जनरेट करने हैं। यानी कि इस यहाँ पे कितने स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स हैं, तो हम लोग को 3 इक्वेशन जनरेट हो गए। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन Q1 की। देखिए अब Q1 पे हम लोग को इक्वेशन जनरेट करते समय क्या ध्यान देना है कि हम लोग Q1 पे किस किस सिंबल से क्यू ना हम लोग किस किस स्टेट से Q1 पे आ सकते हैं, किस सिंबल से मदद से। यानी कि Q1 पे हम लोग Q1 के थ्रू भी आ सकते हैं ए से, यानी कि Q1 ए। और Q2 से हम लोग Q1 पे जा सकते हैं, हाँ बी पे, यानी कि बी सिंबल पे, यानी कि Q2 बी प्लस। जबकि आप जानते हैं Q3 से आप लोग Q1 पे नहीं जा सकते, और ये इनिशियल स्टेट है, इसलिए इस पे यहाँ पे लास्ट में हम लोग एप्सिलॉन लगा देंगे एज पर रूल। सो जो सेकंड इक्वेशन जनरेट होगा वो होगा Q2 के लिए। देखिए Q2 पे हम लोग को जब B मिलेगा तो हम लोग Q2 पे जाएंगे, यानी कि Q2 से B मिलने पर हम लोग दोबारा Q2 पे जाएंगे। और Q1 से A मिलने पर हम लोग Q2 पे जाएंगे, यानी कि Q1A प्लस Q3 से A मिलने पर हम लोग Q2 पे जाएंगे, यानी कि Q3A। और थर्ड Q3 के लिए हम लोग इक्वेशन जनरेट करेंगे। सो Q3 के लिए जो हम लोग इक्वेशन जनरेट करेंगे वो होगा, देखिए Q3 पे हम लोग खुद Q3 से तो नहीं मूव करेंगे, Q2 पे अगर B आ रहा है तो हम लोग Q3 पे जा रहे हैं, यानी कि ये बन गए आपके 3 इक्वेशंस 1 2 एंड 3। आई एम सॉरी, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब है। जितना आप लोग को ऑटोमेटा का लॉजिक समझने में नहीं प्रॉब्लम होती होगी, उससे ज़्यादा तो आप लोग को मेरी हैंडराइटिंग समझने में प्रॉब्लम होती होगी। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ Q3 इन Q2। Q3 की वैल्यू हम लोग Q2 में सब्सटीट्यूट करेंगे, यानी कि Q2 का इक्वेशन क्या है, Q2 का इक्वेशन है Q2B प्लस Q1A प्लस Q3A। यानी कि अब इस Q3 की जगह हम लोग ये वैल्यू डालेंगे। तो अगर बात करें इसकी, तो देखिए Q2B प्लस Q1A प्लस Q3 की जगह हम लोग लिखेंगे Q2B, क्योंकि यहाँ पे वो वैल्यू है, और B के बाद फिर से यहाँ पे A है, यानी कि Q2BA। सॉरी, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया। देखिए Q2 से क्वेश्चन में एक स्लाइटली मिस्टेक है, ये B नहीं ये A है। हम लोग Q2 से A मिलने पर Q3 पे जाते हैं, और क्वेश्चन में यहाँ पे भी Q2 की जगह यहाँ पे A आ जाएगा। सो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे देखिए A आएगा। तो ये बन गया हम लोग का इक्वेशन। अब इसको क्या करेंगे, इसमें देखिए हम लोग Q2 को ले लेंगे कॉमन, यानी कि अगर Q2 को हम लोग ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा Q1A प्लस Q2 को हम लोगों ने ले लिया है कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा A B प्लस A। क्यों, क्योंकि ये A है, यहाँ पे मैंने गलती से B लिख दिया था। अब देखिए क्या इक्वेशन इस फॉर्म में है, हम लोग को कौन सा फॉर्म चेक करना है। देखिए इक्वेशन इस फॉर्म में आ रहा है। देखिए R इज इक्वल टू Q प्लस आर पी, यानी कि ये कह सकते हैं, अगर R यहाँ पे देखिए Q2 है, यानी कि Q2 इज इक्वल टू Q प्लस आर पी। हाँ देखिए इस फॉर्म में ये आ रहा है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, आर इज इक्वल टू क्यू पी स्टार। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि Q2 इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए Q की वैल्यू क्या है, यहाँ पे Q की वैल्यू है Q1A, और P की वैल्यू है B प्लस ए, यानी कि B प्लस ए का होल स्टार। ये बन गया आपका Q2 का इक्वेशन। अब हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब हम लोग इक्वेशन Q1 के लिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग Q1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, सॉरी Q2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे Q1 में। तो सब्सटीट्यूटिंग Q2 एंड Q1, तो Q1 का इक्वेशन जो है वो ये कहता है, ये है Q1 का इक्वेशन। अब इसमें हम लोग Q2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये वाली जो हम लोग को मिली है, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो Q1A प्लस Q1A B प्लस ए का होल स्टार प्लस एप्साइलन। अब जैसा कि आपको पता है कि अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर Q1 को ले लेंगे कॉमन। तो Q1 ले लिया हम लोगों ने कॉमन, तो यहाँ पे आ गया A प्लस ए, फिर ब्रैकेट में B प्लस ए का होल स्टार प्लस एप्साइलन। अब देखिए ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया, R इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी के फॉर्म में आ गया है। यहाँ पे जहाँ पे कि देखिए यहाँ पे R है Q1, और P है ये, और जो Q है वो है एप्साइलन। यानी कि R इज इक्वल टू
Q प्लस आर पी। तो अब देखिए, अब हम लोग इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, हम लोग को इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आर इज इक्वल टू यानी कि Q1 = Q यहाँ पे क्या, एप्साइलन, एप्साइलन एंड पी का स्टार, यानी कि पी यहाँ पे क्या है, ये पूरा ए प्लस ए बी प्लस ए का होल स्टार का पूरा होल स्टार। ये बन गया आपका इक्वेशन Q1 के लिए। देखिए, अब हम लोग को फाइनल इक्वेशन किसके लिए फाइंड करना है, Q3 के लिए। क्यों? क्योंकि वही हम लोग का रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे Q3 जो है वो हम लोग का फाइनल स्टेट है। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब हम लोग सॉल्व करेंगे Q1 के लिए। तो हम लोग को मिल ही चुका है ये एप्साइलन ए प्लस ए बी प्लस ए का होल स्टार का होल स्टार। अब इसी पे अगर हम लोग Q2 की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो Q2 इक्वेशन की वैल्यू क्या कहती है, Q2 की वैल्यू ये कहती है, Q2 की वैल्यू यहाँ पे ये कहती है Q1 की वैल्यू, उसके बाद फिर ये, यानी कि Q1 की वैल्यू क्या मिली है हम लोग को, Q1 की वैल्यू ये मिली एप्साइलन के साथ। आपको पता है कॉन्केटिनेशन किसी भी चीज़ का होगा तो रिमेनिंग में यही होगा, तो इसलिए एप्साइलन यहाँ पे ना लिखते हुए हम लोग सीधे ए प्लस ए बी प्लस ए का होल स्टार का होल स्टार। उसके बाद क्या आ रहा है, ए देन ब्रैकेट में बी प्लस ए का होल स्टार, बी प्लस ए का होल स्टार। ये बन गया इक्वेशन Q2 के लिए। अब Q3 की बात करें तो देखिए Q3 यहाँ पे क्या है, Q3 इज इक्वल टू Q2A। Q3 यहाँ पे Q2A, यानी कि Q2 को हम लोग पूरा एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, ए बी प्लस ए का होल स्टार, और लास्ट में ये हम लोगों ने Q2 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, ए है, यानी कि लास्ट में Q2 का ए। अब ये बन गया हम लोग का रेगुलर एक्सप्रेशन जो कि हम लोग को रिक्वायर्ड था। इसको मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ। रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो हम लोग को जो मिल रहा है वो है ये ए प्लस ए बी प्लस ए का होल स्टार का स्टार, ए बी प्लस ए का होल स्टार, और लास्ट में ये मिल गया हम लोग का रेगुलर एक्सप्रेशन। देखिए, ये था एक और एग्जांपल ऑर्डेंस थ्योरम की मदद से। आप लोग की क्लैरिटी के लिए मैं और एक एग्जांपल आप लोग को सॉल्व करके दिखाता हूँ, इसके बाद फिर ये टॉपिक हम लोग ख़त्म करेंगे। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि डीएफए दिया हुआ है, हम लोग को इसको कन्वर्ट करना रेगुलर एक्सप्रेशन में विद द हेल्प ऑफ ऑर्डेंस थ्योरम। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग इक्वेशन जनरेट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग का स्टेट यहाँ पे जो है वो स्टेट Q1 इनिशियल स्टेट भी है, Q1 फाइनल स्टेट भी है। तो इसके लिए जो इक्वेशन जनरेट होगा वो होगा Q1 0 प्लस Q3 0, और Q2 से Q1 पे नहीं जा सकते। ये आप लोग को अब तक प्रीवियस एग्जांपल से समझ में आ चुका होगा कि कैसे जनरेट करते हो। लास्ट में यहाँ पे एप्सिलॉन लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यह है इनिशियल स्टेट। Q2 की बात करें तो देखिए, Q2 पे Q1 प्लस Q11 प्लस Q31। अगर आप लोग को इसमें प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं इक्वेशन कैसे जनरेट हो रहा है, तो आप लोग किस प्रीवियस वीडियोस देखें। मैं आप लोगों को फिर कहता हूँ कि वीडियोस जब भी देखिए सीक्वेंस में देखिए तभी क्लियर होगा, वरना अगर आप आगे पीछे देखेंगे तो आप बहुत सारा कुछ मिस करेंगे। और Q3 की बात करें तो Q3 के लिए देखिए, यहाँ Q2 से 0 पे Q3 पे जा रहे हैं, यानी कि Q2 0। तो ये बन गया 3 इक्वेशंस 1 2 एंड 3। तो अब क्या करना है, अब हम लोग को सब्सटीट्यूट करना है वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, Q2 इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं Q3 की वैल्यू, यानी कि ये Q2 इक्वेशन क्या कहता है, Q2 इज इक्वल टू Q21 प्लस Q11 प्लस Q31। Q3 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा Q21 प्लस Q11 प्लस Q3 की वैल्यू क्या है, Q20 और लास्ट में 1। तो अब देखिए, यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे कॉमन लेंगे Q2। Q2 अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो हम लोग को क्या रिजल्ट मिलेगा, Q11 प्लस Q2 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, 1 प्लस 0 1। अब देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया, ये फिर से आ गया R इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी के फॉर्म में, जहाँ पे देखिए यहाँ पे R इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी। आर यहाँ पे Q2 है, यानी कि इसको अगर अब हम लोग इस फॉर्म में लिखना चाहें जो कि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, R इज इक्वल टू क्यू पी स्टार, तो यहाँ पे क्या आएगा, Q2 इज इक्वल टू क्यू यहाँ पे क्या है, Q11 प्लस पी का स्टार, यानी कि 1 प्लस 0 1 का होल स्टार। ये बन गया वैल्यू इक्वेशन हम लोग का Q2 के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग Q3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं Q1 में। तो इक्वेशन Q1 क्या कहता है, Q10
प्लस Q30 प्लस एप्सिलॉन। और अगर यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे Q3 की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आ जाएगा Q10 प्लस Q3 क्या कहता है Q20, Q3 की वैल्यू यहाँ पे है Q20 देन अगेन 0 प्लस एप्सिलॉन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे, नहीं अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे Q2 आ गया है तो अब हम लोग को ये जो Q2 की वैल्यू मिली इसको भी हम लोग इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, यानी कि जो इक्वेशन बनेगा वो ऐसे बनेगा Q10 प्लस Q2 की क्या वैल्यू है Q11 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस 0 1 का होल स्टार देन अगेन 0 0 प्लस एप्सिलॉन। अब यहाँ पे कॉमन क्या लिया जाएगा, देखिए यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं हम लोग Q1 को, अगर मैंने ले लिया Q1 को कॉमन तो Q1 तो 0 प्लस 1 का 1 प्लस 0 1 का होल स्टार 0 0 प्लस एप्सिलॉन। अब देखिए फिर से इक्वेशन R इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी के फॉर्म में आ गया, R इज इक्वल टू क्यू, ये है Q प्लस ये दोनों है R और ये हो गया P। R इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी के फॉर्म में आ गया, यानी कि इसको हम लोग किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे R इज इक्वल टू क्यू पी स्टार, यानी कि Q1 इज इक्वल टू Q यहाँ पे एप्सिलॉन है, P क्या है, P है हम लोग का देखिए 0 प्लस 1 देन अगेन ब्रैकेट में 1 प्लस 0 1 का होल स्टार 0 0 का पूरे का होल स्टार। ये मिल गया हम लोग को इक्वेशन। अब देखिए क्या है, हम लोग को फाइनल स्टेट यहाँ पे क्या है, हम लोग का फाइनल स्टेट Q1 है और हम लोग को इक्वेशन फाइंड करना है Q1 का, यानी कि हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड कर लिया। इसलिए अब जो हम लोग का एक्सप्रेशन बनेगा वो हम लोग का एक्सप्रेशन क्या रहेगा, वो रहेगा 0 प्लस, देखिए यहाँ पे मैं 1 लिखना भूल गया था जल्दी जल्दी में, 0 प्लस 1 1 प्लस 0 1 का होल स्टार 0 0 का होल स्टार। ये बन गया आपका रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द गिवन DFA। यहाँ पे एप्सिलॉन क्यों हटा दिए, क्योंकि एप्सिलॉन को किसी के साथ कॉन्केटिनेट करेंगे तो वो आपको रिजल्ट में यही मिलने वाला है। सो देखिए हम लोगों ने बेसिकली ऑर्डेंस थ्योरम के कम से कम 3 या 4 एग्जांपल्स कर लिए एंड अब तक का आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो देखिए अब तक हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि DFA को रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन को DFA में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर कुछ वीडियोज़ में कुछ करेक्शन की ज़रूरत है या कुछ सुधारना है तो आप लोग प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं सब कुछ सुधार सकता हूँ हैंड राइटिंग छोड़ के। सो तब तक के लिए थैंक यू।